नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग संगम स्नान के लिए घाटों पर उमड़ रहे हैं और अब तक महाकुंभ में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 करोड़ को पार कर चुका है। महाकुंभ स्नान 13 जनवरी से शुरू हुआ था। उस दिन पौष पूर्णिमा को 1,75,00,000 से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया था। वहीं मकर संक्रांति के अमृत स्नान के लिए 3,50,00,000 से ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक हर दिन करीब 50 लाख लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आम श्रद्धालुओं के साथ ही वीवीआईपी की संगम में डुबकी लगाने भी पहुंच रहे हैं। बुधवार को सीएम योगी भी अपनी कैबिनेट संग स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे थे और महाकुंभ में स्नान किया। इससे पहले बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी संगम में स्नान किया था। बता दें कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचने वाले हैं और अब इसी बीच साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने प्रयागराज महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद आयोजित किए जाने का ऐलान किया है। यह धर्म संसद सेक्टर 17 में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के पंडाल में होगी। बता दें कि इस धर्म संसद में मुख्य रूप से 2 मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला मुद्दा होगा देश में सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और दूसरा मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए। इस धर्म संसद में सभी अखाड़ों के पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वरों के साथ ही अलग अलग संप्रदाय के दूसरे प्रमुख संत महात्माओं को बुलाया जाएगा। संघ और राजनीति से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को इस धर्म संसद में नहीं बुलाया गया है। गौरक्षक पीठाधीश्वर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाओं को देखते हुए फिलहाल उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। धर्म संसद के आयोजन के लिए वरिष्ठ संतों की 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीनंद्र गिरी के मुताबिक देश में सनातन बोर्ड का गठन बेहद जरूरी हो गया है। सनातन बोर्ड जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक वक्फ बोर्ड को खत्म करना है। वक्फ बोर्ड अब जमीनी कब्जा बोर्ड बन चुका है। संतों का यह भी कहना है कि वो आस्था के इस मेले से मोदी और योगी की सरकारों से दक्षिणा के तौर पर ये दोनों मांगे रखना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि अभी तक संतों के भरोसे पर पूरी तरह से खरी उतरी केंद्र की मोदी सरकार संतों की इस मांग को जरूर पूरा करेगी और बहुत जल्दी सनातन बोर्ड के गठन का औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्पीकर देवकीनंद ठाकुर ने कहा है कि हम अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सनातन बोर्ड की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने सनातन बोर्ड का संविधान पेश करने का भी ऐलान किया है। बता दें कि निरंजनी अखाड़े में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए देवकीनंद ठाकुर ने कहा कि हमारा धर्म स्वतंत्र नहीं है क्योंकि हमारे मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। हमारे गुरुकुल बंद हो चुके हैं और हमारी गौ माताएं सड़कों पर भटक रही हैं। हमें अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सनातन बोर्ड की जरूरत है। वहीं इस संबंध में जूना अखाड़े के महंत स्वामी यतीनंद्र गिरी ने कहा है कि सनातन बोर्ड सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए आवश्यक है। दुनिया भर में आतंकवाद, घृणा और अराजकता को केवल सनातन बोर्ड के माध्यम से ही मिटाया जा सकता है और अब 27 जनवरी को देखना होगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत।